नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ने वाले, ट्रांजिस्टर के निर्माण के बारे में पढ़ने वाले, ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, कैसे फॉर्मुलेट होता है। ठीक है, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन। ट्रांजिस्टर का निर्माण कैसे होता है, इसको हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। नॉर्मल ट्रांजिस्टर की जब हम बात करते हैं तो उसको हम बीजेटी ट्रांजिस्टर ही बोलते हैं। अब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज टू। तो जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है हमारा ट्रांजिस्टर, तो वो क्या होता है, दो दो प्रकार के होते हैं। टू का क्या मतलब है, दो, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्लियर है। टू थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस कंटेनिंग टू पीएन जंक्शंस। तो दो होते हैं हमारे थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर होते हैं। थ्री टर्मिनल क्या है, एक तो एमिटर टर्मिनल हो गया, एक बेस टर्मिनल हो गया और एक कलेक्टर टर्मिनल हो गया। तो थ्री टर्मिनल होते हैं, कलेक्टर, बेस और एमिटर। एमिटर, बेस, कलेक्टर, तीन टर्मिनल, दो प्रकार के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। और क्या होता है, दो जंक्शन होते हैं। दो जंक्शन क्या मतलब है, एक तो ये जंक्शन और एक ये जंक्शन। इसी प्रकार से इसमें एक ये जंक्शन, एक ये जंक्शन। ठीक है, जिसमें क्या एन टाइप मटेरियल और एक पी टाइप मटेरियल दोनों आपस में मिल रहे हैं तो एक जंक्शन बना रहे हैं। इसी प्रकार से एक पी टाइप मटेरियल और एक एन टाइप मटेरियल मिल रहे हैं तो एक जंक्शन बना रहे हैं। तो दो जंक्शन होते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, क्लियर है लाइन। When a p-type layer is placed between two n-type layers, an NPN transistor is formed. तो जब एक p टाइप लेयर को दो n टाइप लेयर के बीच में फॉर्मुलेट किया जाता है, बीच में रखा जाता है, तो एक NPN ट्रांजिस्टर बनता है। ये एक p टाइप लेयर है हमारी, मान लीजिए p टाइप लेयर है, और इसको दो n टाइप लेयर के बीच में रखा जाएगा, एक n टाइप ये, एक n टाइप ये, तो एक n टाइप ये, एक n टाइप ये, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा NPN ट्रांजिस्टर बन जाएगा। इसी प्रकार से हमारा NPN ट्रांजिस्टर यहाँ पर दिखा रखा है। जब p टाइप लेयर को दो n टाइप लेयर के बीच में रखा जाएगा, सैंडविच किया जाएगा बीच में, तो इसको क्या बना देंगे हम, NPN ट्रांजिस्टर बना देंगे। क्लियर है। अब अगर बात करें हम नेक्स्ट लाइन की, सिमिलरली इसी प्रकार से व्हेन अ एन टाइप लेयर इज प्लेस्ड बिटवीन टू पी टाइप लेयर्स ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर पी कर लीजिएगा, यहाँ पर एन मिस्टेक हो रखी है। तो जब एक एन टाइप लेयर दो पी टाइप लेयर के बीच में होगी हमारी, तो क्या बनाएगी, पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाएगी। क्लियर है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, एक एन टाइप लेयर है जो पी के बीच में है, तो ये क्या बना रही है, हमारी पीएनपी ट्रांजिस्टर बना रही है। क्लियर। तो यहाँ पर एक आप पी टाइप कर लीजिएगा, दो पी टाइप लेयर के बीच में। अब नेक्स्ट बात करते हैं, बीजेटी इज बाइपोलर बिकॉज। अब बीजेटी को बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों बोलते हैं। ठीक है, बाइपोलर का क्या मतलब है, बिकॉज बोथ होल्स, होल्स क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं। बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल टेक पार्ट इन द करंट फ्लोइंग थ्रू द डिवाइस। तो जो हमारा डिवाइस के थ्रू करंट फ्लो होगा, ट्रांजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो होगा, उसमें दोनों के दोनों हमारे कैरियर्स, होल्स भी और इलेक्ट्रॉन्स भी दोनों के दोनों हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं उसकी वर्किंग में, करंट को फ्लो करने में। तो इसलिए क्या बोलेंगे, हम इसको बाइपोलर बोलेंगे। ठीक है। एन टाइप रीजन्स कंटेनिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये हम जानते हैं कि जो हमारा एन टाइप रीजन होता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर मेटेरियल से मिलकर बना होता है, जिसमें क्या होता है, हमारी जो कैरियर्स होते हैं, फ्री कैरियर्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एन टाइप में हमारी इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, जिनको हम नेगेटिव कैरियर्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है हमारा। पी टाइप जो रीजन होगा, पी टाइप जो एरिया होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होगा, वो क्या होगा, कंटेन फ्री होल्स, उसमें क्या होगा, होल्स की मात्रा ज्यादा होगी, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कैरियर्स बोलते हैं। क्लियर है बात। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एनपी ट्रांजिस्टर, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। क्लियर, इनके बारे में हम बात करेंगे अभी नेक्स्ट पॉइंट्स में, आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारे क्या सिंबल है, ये एनपी ट्रांजिस्टर का हमारा स्ट्रक्चर है, पीएनपी का स्ट्रक्चर है, ये सिंबल है एनपीएन का, ये पीएनपी का सिंबल है। सिंबल मैं आपको बता ही देता हूँ, नेक्स्ट पे बात कर लेंगे पॉइंट्स में। तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल इस प्रकार से, एमीटर जंक्शन है, ये हमारा एमीटर जंक्शन है, बेस जंक्शन है, ये बेस है, और ये कलेक्टर है। ठीक है, और ये एनपीएन किस प्रकार से हमारा, क्योंकि जो हमारा एमीटर पे जो हमारा एरो का निशान है वो क्या है, बाहर की तरफ है, तो जो हमारा करंट है वो आउटसाइड फ्लो हो रहा है एमीटर से, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बोलेंगे। तो एरो के निशान से भी आप समझ सकते हो ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, एनपीएन है, पीएनपी। तो एनपीएन है क्योंकि आउटसाइड हमारा करंट फ्लो हो रहा है। इसी प्रकार से हम पीएनपी की बात करें तो सेम टर्मिनल रहेंगे, बेस, कलेक्टर, एमीटर, लेकिन जो इसमें एरो का निशान होगा वो क्या होगा, एमीटर में अंदर की तरफ होगा। तो जो करंट है वो एमीटर में अंदर की तरफ आ रहा है,
एमीटर में फ्लो हो रहा है, ठीक है, एमीटर से बाहर नहीं जा रहा है, एमीटर के अंदर आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें अगर हम इन्हीं पॉइंट्स की, इन ईच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर मिडल रीजन इज कॉल्ड बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो हर प्रकार के ट्रांजिस्टर में जो मिडल रीजन होता है, बीच का जो एरिया होता है, रीजन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे ट्रांजिस्टर का, क्लियर है। एंड अदर टू रीजन आर कॉल्ड एज एमीटर एंड कलेक्टर, और जो दूसरे रीजन बच गए उनको क्या बोलेंगे हम, एमीटर और कलेक्टर रीजन बोलेंगे। द फिजिकल साइज ऑफ द कलेक्टर इज ग्रेटर देन बोथ एमीटर एंड बेस। दो जो फिजिकल साइज होता है हमारा, फिजिकली आकार की बात करें अगर हम, तो जो कलेक्टर का जो साइज होता है वो एमीटर और बेस से ज्यादा होता है। बेस का आप देख सकते हो कितना छोटा होता है, एमीटर का उससे थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन जो कलेक्टर का होता है वो तीनों में सबसे ज्यादा बड़ा होता है। क्लियर है बात, फिजिकली बात करें तो। द एमीटर इज हैवली डोप्ड व्हाइल द बेस इज लाइटली डोप्ड। तो डोपिंग का मतलब क्या होता है कि इम्प्योरिटी ऐड कर देना। तो जो हमारा एमीटर जो रीजन होता है वो क्या होता है, हैवली डोप्ड होता है, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में इम्प्योरिटीज को ऐड किया जाता है, जबकि बेस की जो बेस में जो इम्प्योरिटी ऐड की जाती है वो बहुत कम की जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, लाइटली डोप्ड रीजन बोलते हैं। क्लियर है। द डोपिंग ऑफ द कलेक्टर इज इन बिटवीन दैट एमीटर एंड बेस। तो जो कलेक्टर की डोपिंग होगी, ये जो कलेक्टर है हमारा, इसकी जो डोपिंग होगी, इसमें जो इम्प्योरिटी ऐड की जाएगी वो बेस और जो हमारा कलेक्टर है उसके बीच में की जाएगी, उसके मध्य में की जाएगी, मॉडरेट की जाएगी, ठीक है ना। तो ज्यादा मात्रा में की जाएगी ना कम मात्रा में उसकी डोपिंग की जाएगी, मॉडरेट उसकी डोपिंग की जाएगी। द पीएन जंक्शन ज्वाइनिंग द बेस रीजन एंड द एमीटर रीजन इज कॉल्ड एमीटर बेस जंक्शन। तो जो पीएन जंक्शन हमारा बेस रीजन और एमीटर जंक्शन को मिला रहा है, ये देखिए हमारा बेस बेस का है, ये एमीटर का है, तो ये जो जंक्शन है ये दोनों मिला रहा है, एमीटर को मिला रहा है और बेस को मिला रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एमीटर बेस जंक्शन बोलेंगे। क्लियर है, इसको हम क्या बोलेंगे, एमीटर बेस जंक्शन बोलेंगे इसको। ये इसी प्रकार से हमारा द पीएन जंक्शन ज्वाइनिंग द बेस रीजन एंड द कलेक्टर रीजन इज कॉल्ड द कलेक्टर बेस जंक्शन। तो जो हमारा पीएन जंक्शन ज्वाइन कर रहा है, मिला रहा है बेस को और कलेक्टर को, ये वाला जो जंक्शन है, ये वाला बेस और कलेक्टर को जो मिला रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, कलेक्टर बेस जंक्शन बोलेंगे। क्लियर है। द टर्म बाइपोलर रेफर टू द यूज ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, यूज ऑफ, यस नहीं आएगा, यूज आएगा, यहाँ पर यूज कर लीजिएगा। The term bipolar refers to the use of both holes and electrons as the charge carriers in the transistor structure। तो जब ट्रांजिस्टर स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, तो मैंने आपको पहले बताया कि इसको बाइपोलर क्यों बोला जाता है। तो जब हम दोनों का यूज करते हैं, होल्स का भी और इलेक्ट्रॉन्स का भी चार्ज कैरियर्स की तरह ट्रांजिस्टर की वर्किंग में, स्ट्रक्चर में, तब इसको हम क्या बोलते हैं, बाइपोलर बोलते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम बाइपोलर बोला जाता है। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर के सिंबल की बात कर लेते हैं एक बार, जो मैंने आपको बताया पहले। इन द सिंबल शोज द arrowhead in the emitter shows the direction of conventional current which is opposite to the flow of electrons। तो जो हमारा सिंबल में डायरेक्शन है, ये एरोहेड है, ये क्या दिखा रहा है, हमारा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है। हम करंट के बारे में जानते हैं कि जो हमारा नॉर्मल करंट की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। जब और जो हमारा उसके अपोजिट करंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन करंट बोलते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन करंट होता है वो हमेशा अपोजिट होता है कन्वेंशनल करंट के, ठीक है। तो जो एरो हेड है ये क्या दिखा रही है, हमारी कन्वेंशनल करंट दिखा रही है। जब हम नॉर्मली बात करते हैं कभी भी, तो हम कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं, तो ये जो एरो का निशान है क्या कन्वेंशनल करंट को दिखा रहा है, दर्शा रहा है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमारा जो एरो हेड हो क्या बाहर की तरफ है, तो जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो एमीटर से बाहर की तरफ हो रहा है। उसी प्रकार से जो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर उसमें क्या है, अंदर की तरफ हमारा एरो का निशान है एमीटर में, तो जो हमारा करंट है एमीटर में फ्लो हो रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ। वही बात करते हैं, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर कन्वेंशनल करंट फ्लोज आउट ऑफ द एमीटर व्हाइल इन पीएनपी ट्रांजिस्टर कन्वेंशनल करंट फ्लोज इनटू द एमीटर। वही मैंने आपको बात बताई कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा हमारा, उसमें क्या होगा, ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर जैसे ये एमीटर जंक्शन, तो इसमें क्या होगा, हमारा बाहर की तरफ होगा, ठीक है। और जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसमें क्या होगा, उसमें अंदर की तरफ होगा, उसमें ऐसे अंदर की तरफ निशान होगा। क्लियर है। तो ये हमारा पीएनपी हो जाएगा और ये एनपीएन हो जाएगा हमारा। क्लियर है, ये हमारा स्ट्रक्चर में इस प्रकार से होगा। तो ये हमारा क्या था, हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में कंस्ट्रक्शन थी उसका, उसका निर्माण कैसे होता है, कैसे उसमें उसको बाइपोलर बोला जाता है, स्ट्रक्चर क्या रहता है उसका, सिंबल क्या रहते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में हमने बात करी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो।
और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।